हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें साथियों कौन कौन से जिलों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है और कौन कौन से जिलों का रिजल्ट अभी भी बाकी है, कितने जिलों का रिजल्ट बाकी रह गया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। कार्यग्रहण आदेश कब तक जारी होंगे इसके बारे में बताया जाएगा, यानी साथियों फाइनल आपको ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और मेडिकल टेस्ट कहां पर और कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के साथ ही कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको जमा कराने होंगे। साथ ही दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को एक बंद पत्र यानी बॉन्ड भी जमा कराना होगा। इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का कार्यग्रहण आदेश कब तक जारी हो सकता है। तो साथियों, इसके लिए राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। इस प्रेस नोट में बताया गया था कांस्टेबल भर्ती 2025 के 55 जिला यूनिटों के लिए कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड के विज्ञापित 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को करवाई गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 14/11/2025 से 18/11/2025 तक को जारी किया गया था और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1/12/2025 से लेकर 15/12/2025 तक शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा पीटी पीएसटी, साथ ही चालक और बैंड पद के अभ्यर्थियों के दक्षता परीक्षा यानी एफिशिएंसी टेस्ट संभाग स्तर पर आयोजित करवाई जा चुकी है। तो साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। समस्त जिला यूनिटों का परीक्षा परिणाम संबंधित पुलिस विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट, साथ ही दोस्तों वहां के जिला यूनिट और बटालियन की नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है, तो सभी अभ्यर्थी वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, तो सभी अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। और जिन जिला यूनिट बटालियनों का परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, उनका यथाशीघ्र दोस्तों परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों, जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनको राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा 10 जनवरी 2026 तक नियुक्ति देने हेतु संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को 10 जनवरी 2025 तक स्वास्थ्य परीक्षण और साथ ही दस्तावेज सत्यापन करवा के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यानी साथियों, जनवरी के सेकंड सप्ताह में आपको सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे और आप सभी संबंधित जिला यूनिट बटालियन में कार्य ग्रहण कर सकते हैं। तो साथियों, अब तक कौन कौन से जिला यूनिट बटालियनों का परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया है वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, अंतिम परीक्षा परिणाम यानी 1 गुना की इसमें लिस्ट है। साथियों, और भर्तियों में जैसे 2 गुना या 1.5 गुना की लिस्ट जारी किया जाता है, वैसा नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट है। सबसे पहले साथियों प्रेस नोट दिया गया है, इसमें कार्यग्रहण करवाने हेतु निर्देशित किए गए समस्त जिला यूनिट बटालियनों को उसके संबंध में लेटर है जो मैंने अभी आपको बताया। जिला चूरू का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 13वीं बटालियन आरएसी जेल सुरक्षा जयपुर का रिजल्ट जारी हुआ है। 9वीं बटालियन आरएसी टोका, महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी प्रतापगढ़, जिला कोटा ग्रामीण, 7वीं बटालियन आरएसी, 12वीं बटालियन आरएसी, जिला कोटा शहर का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। 11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 3री बटालियन आरएसी बीकानेर का, जिला डींग का, 6ठी बटालियन आरएसी जिला बूंदी, 2य बटालियन आरएसी कोटा, 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर, जिला जोधपुर ग्रामीण, 8वीं बटालियन आरएसी दिल्ली और जिला बीकानेर का परीक्षा परिणाम अब तक जारी हो चुका है। इसके पश्चात जिला 12 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। जिला भरतपुर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। जिला झालावाड़ का, भीलवाड़ा का, 14वीं बटालियन आरएसी पहाड़ी डींग का, जिला टोक, जिला सलम्बर और एमबीसी बांसवाड़ा का परीक्षा परिणाम अब तक जारी किया जा चुका है। जिला बांसवाड़ा, जिला उदयपुर, जीआरपी अजमेर, सीआईडी आईबी, जिला बाड़मेर, जिला सवाई माधोपुर, जिला बालोतरा, जिला राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सीकर जिले का परीक्षा परिणाम भी अब तक जारी कर दिया गया है। एमबीसी खेरवाड़ा, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, जिला ब्यावर, जिला भिवाड़ी, जिला डीडवाना कुचामन और जिला पाली का परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा अब तक जारी किया जा चुका है। यानी 55 जिला यूनिट बटालियनों में से 42 जिला यूनिट बटालियनों का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। शेष जो भी जिला यूनिट बटालियन बची है उनका परीक्षा परिणाम भी राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा यथाशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, जल्दी जल्दी सभी जिला यूनिट बटालियनों का परीक्षा परिणाम जारी किया जाकर सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन यथाशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे साथियों 10 जनवरी से पूर्व सभी अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण किए जा सके। तो साथियों, इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। बात करें साथियों राजस्थान पुलिस विभाग की
कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। वह इस प्रकार है। सबसे पहले सम्मान पात्रता परीक्षा CET 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। नंबर 2, कांस्टेबल भर्ती 2025 हेतु जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाया गया था उसकी फोटो प्रति प्रिंट आउट लेकर आपको जाना होगा। लिखित परीक्षा और शारीरिक मापतौल परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र आपका जारी हुआ था उसमें साथियों PET PhD पास करने की आपकी सील लगाई होगी, वह प्रवेश पत्र आपको साथ लेकर जाना है। समस्त शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, साथ ही उसकी 2-2 फोटो प्रति आपको लेकर जानी है, जिसमें 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र। उसके अलावा साथियों आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, BA BCom BTech किसी प्रकार के, तो साथियों और आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्शाया है तो समस्त ओरिजिनल अंक तालिकाएं और उसका डिग्री प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी यदि SC ST OBC EWS से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। साथियों यहाँ जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के पास डिजिटल ई-मित्र से जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके पश्चात जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यदि आपके शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं की अंक तालिका में जन्म तारीख अंकित नहीं है तो उस केस में आपको जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। अंतिम शैक्षणिक संस्था जहाँ से साथियों आप अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए, जैसे आपने 12वीं कक्षा अंतिम आपकी शैक्षणिक योग्यता है और आपने साथियों 12वीं के बेस पे ये फॉर्म भरा है, तो आपने जो स्कूल से आपने 12वीं पास की है वहाँ के संस्था प्रदान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बारे में फॉर्म में दर्शाया है और ग्रेजुएशन के आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, तो साथियों जहाँ से आप कॉलेज से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ के शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। इसके अलावा 2 राजपत्र अधिकारी जो जारी चरित्र प्रमाण पत्र की और आवश्यकता होगी, जो आपके परिवार से संबंधित नहीं होनी चाहिए, कोई भी गजेटेड ऑफिसर, जिससे आपको अलग अलग 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, यानी साथियों विवाहित अभ्यर्थी को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS से संबंधित जो भी अभ्यर्थी है उनको आवेदन करने की दिनांक से पूर्व वित्त वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र है जिसमें NCC, होमगार्ड या पुलिस के डिप्लोमा से संबंधित कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो साथियों वह भी आपको संलग्न करना होगा। यहाँ सभी चयनित अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने और देने के संबंध में शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाया जाएगा। विधवा होने के मामले में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। यदि विवाह विच्छेद तलाकशुदा होने के संबंध में विवाह विच्छेद का दस्तावेज सबूत जो डिक्री आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 1/6/2002 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान नहीं होने के संबंध में आपको शपथ पत्र एक प्रस्तुत करना होगा। 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं है, इसके संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा। किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने, सजा याफ्ता नहीं होने के संबंध में आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। धूम्रपान तंबाकू निषेध से संबंधित आपको एक शपथ पत्र और प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट साइज की 10 नवीनतम रंगीन फोटो आपको लेकर जानी है। भूतपूर्व सैनिक NOC, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशन प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा यदि भूतपूर्व सैनिक है तो। यदि कोई अभ्यर्थी पहले से राज्य कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, नियोक्ता विभागाध्यक्ष से जारी NOC प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। SC ST OBC MBC EWS वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यानी उस समय आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था और अंतिम तिथि के पश्चात आपके पास जारी जाति प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है, तो अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था और सूचना गलत पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना होगा यदि साथियों आपके आवेदन अंतिम तिथि के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। कांस्टेबल चालक पद है तो अभ्यर्थी तो स्थायी मूल ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर जाना होगा, जो विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक 1/1/2026 से पूर्व कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार का आपको यात्रा भत्ता का मानदेय नहीं दिया जाएगा, यानी साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण तो जाने के लिए आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के साथ ही आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जाएगा, यानी साथियों मेडिकल टेस्ट में आपका साथ के साथ ही करवाया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण तक रुकने की आवश्यक तैयारी करके जाए, क्योंकि साथियों आपका मेडिकल टेस्ट करवाने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो अब तक साथियों जिन भी जिला यूनिट बटालियनों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और आपका मेडिकल
हो चुका है तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वहाँ पे किस प्रकार की आपको समस्याएं हो रही है, कौन सा दस्तावेज यदि उपलब्ध नहीं है तो क्या कार्रवाई की जा रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे साथियों, एक बार आप उपस्थित हो जाते हैं, किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी भी होती है तो आप पूर्ति करवा सकते हैं। साथ ही मेडिकल टेस्ट साथियों आपका एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है, तो मेडिकल टेस्ट में आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। संबंधित जिला यूनिट बटालियन द्वारा उनके जिला अस्पताल में आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। जो मेडिकल बोर्ड होगा उसके समक्ष आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, बिल्कुल साधारण साथियों राजस्थान पुलिस का मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद बात करें साथियों कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, तो सभी प्रारूपों के साथियों इसमें आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले साथियों सामान्य घोषणा पत्र है, सभी अभ्यर्थियों के सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर बनाना है। उसके बाद बात करें दूसरा है दहेज के संबंध में शपथ पत्र, ये भी सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। दहेज नहीं लेने और नहीं देने के संबंध में शपथ पत्र है, तो सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। साथ ही दोस्तों 2 गवाहों के सिग्नेचर भी आपको इस पर करवाने होंगे, ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। इसके पश्चात साथियों सादा कागज पर आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, इसमें तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान निषेध के संबंध में, ये भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। साथियों ये सादा कागज पर आपको बना लेना है, यानी इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों अगला जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शपथ पत्र है, तो साथियों ये जाति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र आपको बनाना होगा, ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें बात करें साथियों बंद पत्र, जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकारी कर्मचारी का निष्पादित किए जाने वाला बंद पत्र का प्रारूप है। ये साथियों आपको स्टाम्प पर बनाना होगा, और ये बंद पत्र है यदि आप साथियों बीच में नौकरी छोड़ते हैं, यानी प्रोबेशन पीरियड में यदि आप नौकरी छोड़ते हैं, तो साथियों जो भी खर्चा आपके ट्रेनिंग पर खर्च होता है वह सारा पैसा राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा वसूला जाएगा, उसके संबंध में बंद पत्र है। इसको साथियों 2 साक्ष्यों के आपको गवाहों के सिग्नेचर करवाना है, नीचे कलेक्टर, सहायक कलेक्टर या तहसीलदार स्तर से साथियों आपको इसको सत्यापित भी करवाना होगा। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को साथियों एक शपथ पत्र पात्रता की जांच हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में ये 10 रुपए के स्टाम्प पर आपका शपथ पत्र बनने वाला है। नोटरी सत्यापित ये शपथ पत्र होगा। इसमें जो भी आप दस्तावेज जमा करा रहे हैं सभी दस्तावेज सही है, कहीं पे भी कोई भी दस्तावेज आपके कूट चरित्र पाए जाते हैं तो उस पर आपको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, उसके संबंध में यह शपथ पत्र रहेगा। तो साथियों ये थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन से घोषणा पत्र और शपथ पत्र आपको बनाने होंगे, साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल, साथ ही आपको कार्यग्रहण कब तक करवाए जाएंगे, सभी जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब तक जो भी रिजल्ट जारी किए गए हैं और उसमें सफल रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों आपको जल्दी से जल्दी आपके स्वास्थ्य परीक्षण साथ ही दस्तावेज सत्यापन होकर आपके नियुक्ति आदेश 10 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। उसके पश्चात संबंधित जिस भी जिला यूनिट से बटालियन से आप दोस्तों अंतिम रूप से चयनित हुए वहां पर आपको कार्यग्रहण करना होगा, वहां के रिजर्व पुलिस लाइन में आपको कार्यग्रहण करवाया जाएगा। और साथियों उसके पश्चात संबंधित जिला यूनिट बटालियन के द्वारा आपके ट्रेनिंग के लिए जनवरी लास्ट तक आपको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा, वहां से आपकी ट्रेनिंग होगी। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और नवीनतम अपडेट लेकर। साथ ही आपको दस्तावेज सत्यापन या मेडिकल के संबंध में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी और आपकी सभी शंका समाधान किए जाएंगे। तो साथियों ये थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नवीनतम अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में उपस्थित होंगे। इसलिए महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आप सभी को मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक धन्यवाद। जय भारत।